As horde of terrorists crossed over the line of control in 1990, the first line of defense were the villages in the Keran sector. These villagers would inform the army about the presence of terrorists in the area, ensuing encounters and operations against the militants. Fearing these people, the Pakistanis sent number of terrorists across the border, forcing many of them to leave their homes and dragging them back towards their side of Pakistani-occupied Jammu and Kashmir and putting them in the migrant camps. These empty homes behind me tell you the sordid tales of the 1990s when thousands of people were actually forced to cross over to the other side because the Pakistanis ensured that no information from the locals flowed to the Indian army about the presence of the terrorists which were crossing in hordes from the other side. ये किनके मकान हैं यहाँ? सर जो आपके सामने है यहाँ पे, ये 90 में यहाँ से ये जो लोग यहाँ पे हिजरत कर गए हैं सर, वो मुजफ्फराबाद में रहते हैं, ये उनके मकान है सर। क्यों चले गए वो मुजफ्फराबाद? कोई अपना इशू होता उस टाइम सर, 90 में थे, मैं तब पैदा ही नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद जो है तकरीबन 90 में सर हमने ये सुना है कि यहाँ पे तकरीबन 20,000 लोग यहाँ पे हिजरत करके उधर गए हैं सर, उधर पाकिस्तान में सर। The abandoned houses right behind me talk the sordid tale of the people who went across the border in the 90s and never returned back. Some of their families are still here. We are going to speak to some of them and try to understand how the lives have been for those people who have migrated in 1990, who went across the border in 1990, never to return back, leaving their homes and their lands unattended and in complete desolation. आपकी फैमिली में हो? मेरे साथ मेरी एक मिसेस है, बाकी फैमिली सारी उधर है मुजफ्फराबाद में। नहीं, हम तो था ये उस वक्त यहाँ नहीं थे, सरस में थे। तो उस वक्त ये जो हमारे मुजाहिद भाई हैं इन्हें अंदर बढ़ा है तो पूरा गांव गया तो वो भी गए। घर में कौन कौन है? सब एक वाइफ है, एक खुद, बस बच्चा कोई नहीं। बच्चा कोई नहीं सर। भाई बहन उस पार सर। कब गए? वो 90 में सर, जिस वक्त मिलिटेंट सी कोई चला गए। वो कौन कौन गया आपकी फैमिली में से? मेरी फैमिली में 2 भाई हैं, बच्चा है, मेरी मिसेस है, भतीजे हैं, पूरा कुंबा ही उधर ही है। पूरा कुंबा 90 में चला गया? हाँ, दादी की औलाद में से अकेला हूँ मैं। तो कभी उन्होंने वापस आने की कोशिश नहीं की? नहीं, ऐसी कोशिश कामयाब भी नहीं होती जब तक कोई लीगल तरीका ना हो। तो लीगल तरीका तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत पहले एक निकाला था कि जो फैमिलीज वापस आना चाहती हैं वो आ जाए, उसमें क्यों नहीं आए? वो हमारे भाई आए हैं 26 साल बाद। आप अकेले रहते हुए? बच्चा एक है तो अकेला में 2। आप 26 साल पार रहे? नहीं, 23 साल कोई 7 महीने। कब गए थे आप? 11 अक्टूबर 1990। क्यों गए थे? ये पूरा इलाका उस वक्त निकल गया मास माइग्रेशन में। तकरीबन 1561 फैमिली एक दिन में नफरी गई, जिनका वहाँ पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन की तो वो 1561 थे। तो वो सब एक ही दिन में गए 11 अक्टूबर 1990 को। तो यहाँ कुछ अफरा तफरी थोड़ा हो गई, तो जिसकी वजह से लोग डर गए तो निकल गए। नौकरी आपने छोड़ दी और आप पार चले? 23 साल में, हाँ 23 साल मेरी सर्विस उस वक्त थी 90 के दौरान। तो पार क्या किया 23 साल? बस माजर कैंप में बैठे ही रहे, रिलीफ मिल रहा था, उस पर गुजारा, कुछ अपना दुकान शिकान डाली, उस पर गुजारा करते थे। तो वापस क्यों आए? बस दिल नहीं लगा वहाँ पर, तो आ गए अपनी जगह पर वापस, अपने घर में, अपने वतन में। अच्छा, मुझे ऐसा पता है, मैंने ऐसा सुनने को मिला कि कुछ लोग ऐसे गए कि उन्हें काम 5 दिन या 4 दिन के लिए जा रहे हैं, अपनी जो मवेशी हैं वो छोड़ दिए। प्लान उनका यही था, मगर ये बाद में प्लान जब दूसरे के बस में हो जाता है आदमी, वो कहते हैं कि जाना अपने हाथ में होता है मगर आना फिर। हकीकत जो है, हकीकत असल हकीकत उस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बॉर्डरों के लोगों को निकालने की कोशिश की है। वहाँ मिलिटेंसी जो थी वो अरूज पर थी, तो उनको बाहर से ऑब्जर्वर लोग आकर बैठे थे इस्लामाबाद में। वो बोल रहे थे कि ये कश्मीर में जो शोरश है ये कैसे हो रही है, क्या वजह है। तो वो उनको शो तो नहीं कर सकते थे। उन्होंने फिर ये बॉर्डरों के जितने भी महाजिर थे, जहाँ तक उनकी रसाई पहुँच सकी, उन्होंने इन लोगों को उखाड़ा। अब करना उसका था तो बहाना वो लगे, तो उखाड़ कर फिर माजर कैंप स्टार्ट किए। उनको लाया माजर कैंपू में,
लाकर बताया कि यही माजर, यही मुजाहिद, यही लड़ते हैं, यही वहाँ जुल्म से आए हैं, यही बस बात असली हकीकत ये थी। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बंदूक उठाई वहाँ जाके फिर वापस आने की कोशिश की यहाँ पे? नहीं, माजरीन में ऐसा कोई भी इतना ख़ास नहीं है। बीएसएफ में कब से कब तक थे आप? मैं 1967 से लेकर 2006 तक था। और कहाँ पोस्टेड थे आप? पोस्टेड तो हिंदुस्तान में हर जगह गए, राजस्थान भी गए, पंजाब भी गए, एकेडमी में रहे तकरीबन 6-7 साल एज एन इंस्ट्रक्टर। उन्होंने बोला बेटा अगर वो गए हम नहीं जाएंगे, अपनी ज़मीन जगह मकान। इंडिया की हुकूमत बहुत वसी है, बहुत जानदार है। 47 में भी यही उन्होंने गदर किया, 90 में भी यही हुआ, 65 में भी। तो आप बैठो, मैं करता था जनाब डेली वेज था उस वक्त। फिर 94 में परमिट हुआ रेगुलर सर, फिर जनाब करता रहा अंजाम सरकार की नौकरी, जगह जगह डिप्टी दी है मैंने। तो अभी कौन है पार? उनके लड़के लड़के हैं साहब, वो भी पार चले गए? वो पहले ही गए थे 90 में। पूरा गांव गुजरी है साहब बोर का। हम 14 घर आए तो हम नहीं गए, हमने बोला नहीं, मरेंगे तो अपनी ज़मीन में, रहेंगे तो अपनी जगह। बाकी सब डर के मारे चले गए? बाकी चले गए, ब्रदर भी चले गए साहब। मुझे तो बच्चा शाचा कोई भी नहीं था, बस मैं माँ बाप इधर थे मेरे साथ, मैंने उनको नहीं छोड़ सका। ये राब्ता होता है आपका फैमिली से? जब कुपवाड़ा जाते हैं तो होता है उनसे। कुपवाड़ा जाते हैं, बेटे से बात होती है? जी हाँ जी। कितना बड़ा था जब वो चला गया? 7वीं पढ़ता था यहाँ। 7वीं में पढ़ता था। हाँ। आज क्या कर रहा है? टीचर है। पार? हाँ। तो वहाँ पढ़ाई की उसने? हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पढ़ाई कंप्लीट की और आप टीचर? हाँ जी। कहाँ पढ़ाता है वो? मुजफ्फराबाद में रहता है, ठोठा एक जगह है, सैटेलाइट टाउन ठोठा उस जगह का नाम है, वहाँ पर। कभी उन्होंने बोला कि वापस आने का दिल करता है? उन्होंने तो मेरे को ये वहाँ पकड़ने की कोशिश की थी, इधर आने की तो सवाल ही नहीं उठा। तो आप क्यों आ गए? मेरा दिल नहीं माना, मैं यहाँ पेंशन लेता हूँ आराम से। एक और शादी की हुई है, वो साथ है, वो भी मेरे साथ है। कैसा माहौल था पार? माहौल तो ठीक ही था, लेकिन ये है कि अपनी अपनी मर्जी, अपना दिल होता है। मेरा दिल नहीं लगा वहाँ पर। मैं बच्चे लेकर फिर 3-4 बार मैंने पासपोर्ट बनाए, इंडियन एम्बेसी के साथ कांटेक्ट किया, तो फिर बाद में हाई कमिश्नर इंडियन ने बताया कि भाई आगे से एजेंसियाँ आपको सपोर्ट नहीं कर रही हैं, तो लिहाजा नहीं हो सकते। फिर वो 4 बार पासपोर्ट मेरे रिजेक्ट हो गए। तो 5वीं बार फिर मैंने बनाया, तो फिर नेपाल से जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के तहत छोड़ा था इन्होंने, तो वहाँ से मुझे मिल गया पासपोर्ट, वहाँ से आ गया वीज़े पर। तो फैमिली को वहीं छोड़ा? फैमिली, बीवी, बच्ची 1-2 बच्चे, 5 आदमी इधर आ गए। 4 बच्चियाँ उधर रह गई, उनकी शादीशुदा थी। तो शादी आपने वहीं पर करवाई उनकी? उधर ही की, यहाँ बच्चियों की वहीं पर की? तो आज वहीं रहते हैं? वो वहीं रहते हैं। तो राब्ता रहता है उनके साथ? कभी कभार कुपवाड़ा में चले गए तो वहाँ से फ़ोन पर मुलाकात हो जाती है, बाकी नहीं। क्या लगता है पिछले 30 साल को अगर आप देखोगे अपनी ज़िंदगी की, क्या लगता है आपको? दरपदरी हो गई, ख़त्म हो गई ज़िंदगी का जो स्टेज था वो ख़त्म हो गया। बस नौकरी थी इधर, वो भी गई, पेंशन का हिसाब किताब भी गया, कुछ भी नहीं मिला, सब बेकार ही है। तो पार वालों ने कभी आप लोगों को नौकरी नहीं देने की कोशिश की, पेंशन नहीं दी? लेकिन नहीं मिली। क्यों? उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया हमें। उस वक्त जो मुलाजम थे, हम यहाँ से गए थे, तकरीबन 175 मुलाजम गवर्नमेंट के यहाँ से गए एक दिन में, परमानेंट टीचर्स, पुलिस वाले, फॉरेस्ट के, हर डिपार्टमेंट के, लेकिन एक्सेप्ट किसी को नहीं किया। किसी का कोई राब्ता मेरा उनके साथ नहीं है, खुदा के नज़दीक। तो ना मैंने उधर शौक भी किया कि पहले ये गांव बोर उधर 10 साल था, मैंने 5 तक वहाँ पढ़ा था। बोर पहले उनके कब्ज़े में था, पाकिस्तान वालों में। तो 3 जमातें फिर मैं इधर मेडल पास किया इस केरन। उनके कब्ज़े में कब था ये साहब? उनका ये 1900 तकरीबन 65 में चला गया उनके कब्ज़े में। फिर वापस कब आया हमारे पास? में साहब 72 में आ गया। तो उस दिन कोई फेरंग शेरंग नहीं हुई, हमारी आर्मी ने झंडा चढ़ाया साहब ने, भाई
उन्होंने बोला आओ ले जाओ, ये आपका एक गाँव है, बस साहब अमन, कोई लड़ाई नहीं झगड़ा नहीं, बस। आज उनमें से जो गए हैं कितने लोग वापस हैं और कितने वहीं हैं? सब वहीं हैं, वापस कोई नहीं आया। तो उनकी ज़मीन जायदाद जो यहाँ पर है सब इधर ही बेकार ही इसी तरह पड़ी है घर। जमीन कितनी है जी, किसी के पास 2 कनाल है, किसी के पास 4 कनाल है, जमीन इतनी नहीं है। आपको क्या लगता है अगर हुकूमतें कल को बोलें जो लोग वापस गए हैं पार कर चले गए 90 में, अगर उनको वापस आने के लिए दें तो आपको क्या लगता है कितने लोग जो हैं वो खुशी से वापस आएंगे? जो जिन लोगों की पैदाइश यहाँ की है वो तो आ सकते हैं, जिनकी पैदाइश वहाँ की है वो नहीं आ सकते। रोटी तो आज भी पूरी नहीं होती लोग। नहीं ऐसा नहीं है, रोटी तो बड़ी अच्छी खाते हैं। हम रहे वहाँ काफ़ी देर रहे, रोटी तो बड़ी अच्छी खाते हैं वो, मगर शहर के तरीके वाला सिस्टम है, आज लाया आज खाया, कल लाया कल खाया, ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं वहाँ 5-8 महीने रहा, 2 बार गया था। तो ज़िंदगी बदल गई आपके साथ? जी ज़िंदगी बदल गई उनकी? हाँ, लाइफ बदल गई, लाइफ स्टाइल ही ख़त्म हो गया, यहाँ वाला गाँव वाला सिस्टम ही नहीं रहा। अपना कल्चर उनको याद है? ज़रूर होगा, ये तो कोई बात नहीं, क्यों इकट्ठे हैं ना। बड़ी चीज़ है कि कल्चर उनके साथ था। दोनों साइड लोग भी जो हैं वो आपस में रिश्तेदार हैं, एक जैसे ही। मगर रिश्तेदारियाँ 47 से पहले की हैं, अब की नहीं है। अब वो मालूम ख़त्म हो गया है, वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया रिश्तेदारी का, क्योंकि है तो 47 से पहले के रिश्तेदार थे, मगर अब कोई किसी को जानता नहीं है, जाना आना नहीं है। तो रिश्तेदारी या बारदी या दोस्ती तो वहीं पल सकती है जहाँ आया जाया जाए। तो वो ख़त्म हो गया सर? हाँ, वो खत्म, वो सिस्टम बैठ गया। जैसे इनका कई बार कहते हैं बैंक वाले सिस्टम बैठ गया, तो वो सिस्टम खत्म हो गया। The people of the Keran Valley have sordid tales to say about the 1990 eruption of terrorism and subsequent mayhem which this village saw. Most of their families actually had to migrate to the other side. In our interview also, we heard that how the Pakistanis actually displaced the border people and forced them to be into the migrant camps, which is across the border into the Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. The families have a very sad tale to say. Behind the silence is the sadness of losing their loved ones, the losing their families, losing their children. The only hope is that once a while they are able to speak to them over the phone when they travel to districts of Kupwara, because we don't have internet or phone connectivity still on this side of the border. But people here have that sadness. They don't want to really bring that sadness out in words, but when you look at them, when you converse with them, the tears in their eyes, the emotions in their eyes tells the tales of the sadness of the of the victimhood these people had to endure in the 1990s when terrorism struck the state of Jammu and Kashmir. For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Co.